आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो दिखने में तो बेहद साधारण है, लेकिन अपने अंदर एक गहराई लिए हुए है। माचिस की डिब्बी। एक ऐसे देश में जहां महंगाई हर चीज और सेवा को प्रभावित कर रही है, वहां एक चीज ऐसी है जो जैसे समय के साथ थम सी गई है। पुरानी माचिस की डिब्बी, जिसकी कीमत लगभग 1 दशक तक सिर्फ 1 रुपए रही। लेकिन क्यों? यही है वो सवाल जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में यह एक आर्थिक पहेली जैसी लग सकती है। जब सब कुछ महंगा हो रहा है, तब माचिस की कीमत इतनी स्थिर कैसे रही? इसका उत्तर 3 मुख्य कारणों में छिपा है। सामाजिक उपयोगिता, लागत में अनुकूलन और नीति से जुड़ा प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक उपयोगिता की। माचिस की डिब्बी भले ही छोटी हो, लेकिन यह भारतीय घरों, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइटर और आधुनिक चूल्हों के बढ़ते उपयोग के बावजूद आज भी माचिस का इस्तेमाल खाना बनाने, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां जलाने और ग्रामीण इलाकों में कभी-कभी गर्मी पाने के लिए किया जाता है। यह एक आवश्यक वस्तु मानी जाती है, ऐसी चीज जिसके बिना आम आदमी नहीं रह सकता। इस आवश्यकता को देखते हुए निर्माताओं और नीति निर्माताओं दोनों ने इसकी कीमत को सुलभ बनाए रखने का प्रयास किया। अब आते हैं दूसरे कारण पर। निर्माताओं द्वारा लागत में अनुकूलन। यकीन मानिए, कंपनियों ने 1 रुपये की कीमत बनाए रखने के लिए बहुत चतुराई से काम किया है। समय के साथ उन्होंने हर डिब्बी में दिया सलाई की संख्या घटा दी, उनकी लंबाई में बदलाव किया और वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया। पहले एक डिब्बी में लगभग 50 तीलियां होती थीं, लेकिन आज उसमें सिर्फ 30 या 32 तीलियां हो सकती हैं, फिर भी उसका काम चल जाता है। इस तकनीक को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है, जिसमें कीमत वही रहती है, लेकिन उत्पाद की मात्रा थोड़ी घटा दी जाती है। यह एक समझौता है। उपभोक्ता को कीमत बढ़ने का एहसास नहीं होता और व्यापार भी चलता रहता है। तीसरा कारण है नीति से जुड़ा प्रभाव और प्रतिस्पर्धा। भारत में माचिस उद्योग मुख्यतः तमिलनाडु के शिवकाशी क्षेत्र में केंद्रित है। यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, जिसमें कई छोटे निर्माता और सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। इतनी प्रतिस्पर्धा होने के कारण कोई भी कीमत बढ़ाकर अपना बाजार नहीं खोना चाहता। साथ ही माचिस को भारत की आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है, जिस पर सरकार की नजर रहती है, ताकि यह आम लोगों के लिए सुलभ बनी रहे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। लगभग 1 दशक तक 1 रुपये में बिकने के बाद 2021 में माचिस की कीमत आखिरकार 2 रुपये हो गई। क्यों? क्योंकि फास्फोरस, वैक्स और गत्ता जैसे कच्चे माल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं और पहले के उपाय अब काफी नहीं थे। 2 रुपये वाली नई माचिस में अब ज्यादा तीलियां होती हैं और डिब्बी भी थोड़ी बड़ी है। यह उपभोक्ता की अपेक्षाओं और व्यापार की जरूरतों के बीच संतुलन का परिणाम है। तो निष्कर्ष यह है कि माचिस की कीमत 1 रुपये पर इतने समय तक टिके रहने के पीछे एक अनोखा मिश्रण है। सामाजिक जरूरत, निर्माण में होशियारी और बाजार की चालें। यह एक छोटा सा उत्पाद है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी है, जो यह दिखाती है कि कैसे अर्थशास्त्र, संस्कृति और रणनीति आपस में गहराई से जुड़ी होती है, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के सबसे सामान्य दिखने वाले सामानों में भी।